दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2024 में जो बजट आया है, इस बजट में हमारे जो टैक्सेस हैं उस टैक्स को बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप अगर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो बजट आने से पहले टैक्स लगता था और बजट आने के बाद जो टैक्स है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। बजट आने से पहले हमें जो टैक्स लिया जाता था वो कम था, लेकिन बजट आने के बाद जो है वो हमसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप जो बजट आने के बाद जो आपसे टैक्स लिए जा रहे हैं, कैसे आप उस टैक्स से बच सकते हैं, यानी कि आपको कोई गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। और इसके लिए मैं आपको कोई गलत तरीका नहीं बताने वाला हूँ, कोई गलत चीज़ के बारे में आपको नहीं समझाने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको एक लीगल तरीके से टैक्स बचाना सिखाऊंगा, जो कि हमारे गवर्नमेंट वो रास्ता देती है। केवल हमको थोड़ा सा वहाँ पे माइंड अप्लाई करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके को हम अपनाएंगे कि हमारा जो टैक्स है वो बचेगा। वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा हूँ, 3 लाइन लिखा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको टैक्स के बारे में भी समझाऊंगा और टैक्स कैसे हम बचाएंगे इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्या है बजट टैक्स, क्योंकि इसी बजट में टैक्स जो है वो हमारे सामने आया है, बढ़कर हमारे सामने आया है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में आपसे दो तरीके के टैक्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12 महीने से पहले जो आपने गेन किया है उसको आप बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता था बजट आने से पहले। लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है, ठीक है। तो भैया एसटीसीजी जो टैक्स है इसका कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा लीगल तरीका जिससे आप इस टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें एलटीसीजी टैक्स की, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12 महीने के बाद टैक्स होती है, उस टैक्स के ऊपर जो पहले हमसे टैक्स लिया जाता था वो 10% था, ठीक है। अब इस 10% को बढ़ा करके कर दिया गया है 12.5%, ठीक है। इस टैक्स में एलटीसीजी जो टैक्स है, इस टैक्स के अंदर में अगर आप आते हैं तो हम यहाँ पे टैक्स को जो है वो बचा पाएंगे। अब कैसे बचा पाएंगे वो मैं इस लाइन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले एक और चीज समझिए, यहाँ पे जब बजट आने से पहले जब 10% टैक्स हमसे लिया जाता था, तो इसमें हमें 1 लाख रुपए की छूट दिया जाता था कि आपका जो पहला 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट होगा उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अब इसको भी बजट आने के बाद बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है, वो है 1,25,000 रुपए, ठीक है। यानी कि 25,000 रुपए से बढ़ा दिया गया है कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर हम 1,25,000 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब हमको इसी चीज का फायदा उठाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई गलत तरीका यूज नहीं किया है, कोई गलत सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो गवर्नमेंट हमें दे रही है उसी को मैं आपको यूज करना केवल सिखा रहा हूँ, जिससे आप काफी हद तक बहुत ज्यादा आप टैक्स को बचा लेंगे। हम क्या करेंगे इस बात को आप यहाँ पे पहले समझिए। एक पैन कार्ड, ठीक है, एक परमानेंट अकाउंट नंबर पे जो एलटीसीजी जो टैक्स है वो हमें कितना छूट मिल रहा है, 1,25,000 रुपए का छूट मिल रहा है। जो कि ये छूट आपको एक बार नहीं मिलेगा, हर साल आपको जो है वो एक पैन नंबर पे, ठीक है, एक पैन नंबर यानी कि एक पैन कार्ड हमारा है तो हमें हर साल जो है वो 1,25,000 रुपए का जो है वो छूट गवर्नमेंट देगी। तो इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारा गोल भले ही कितना बड़ा रहे, हमारा गोल 10 साल का रहे, 20 साल का रहे, हम उसको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखेंगे। हमको बस हर साल इससे 1,25,000 रुपए जो हमें छूट मिल रहे हैं इसको हमको यूज करना है। हम क्या करेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो से 1,25,000 रुपए के यूनिट्स जो है, जो हमारा एसेट्स है, उस एसेट्स को हम बेच देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम तो पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे किए हैं और आप पैसा को हमारे यहाँ पे बेचवा रहे हैं। पहले पूरी बात आप समझिए। हम क्या करेंगे कि 1,25,000 रुपए के एसेट्स को बेच देंगे और बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा उस पैसे के ऊपर तो हमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 1 साल का लिमिट हमें एलटीसीजी के अंदर में हम आ गए हैं और हमें 1,25,000 रुपए का छूट मिला है। तो 1,25,000 रुपए हम विड्रॉवल मारेंगे, 1,25,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, उसके ऊपर हमें जीरो टैक्स लगेगा, ठीक है। और हम उस 1,25,000 रुपए को फिर से इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको कभी टैक्स नहीं लगता है, चाहे आप 10 साल बाद उस पैसे को निकालें या 20 साल बाद निकालें, जो आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहेगा उस पैसे के ऊपर आपको 0% का टैक्स जो है वो लगता है।
जो पैसा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर आपको ये सभी जो टैक्सेस जो आप देख रहे हैं ये सभी टैक्स आपको देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर साल हमको हमको 1.25 लाख रुपए की छूट मिल रही है, तो हर साल हम 1.25 लाख रुपए का एसेट्स जो है वो बेचेंगे एलटीसीजी में, ठीक है। जो हम एलटीसीजी के अंदर में आ जाएंगे तो 1.25 लाख रुपए का जो है वो हम एसेट्स को बेचेंगे और बेच करके उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप बेचेंगे तो आपको 0% टैक्स लगेगा और आप उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके गोल के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका टैक्स भी बच जाएगा और आपका पैसा भी ग्रो करने लगेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी एक नए वीडियोस में किसी एक नए आइडियाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।